फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैट फ्लाइज यूट्यूब चैनल। मैं हूं शताक्षी और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है जब बात स्टडी अब्रॉड की आती है। और वो सवाल ये है, क्या सिर्फ अमीर बच्चों के लिए स्टडी अब्रॉड पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इस वीडियो में हम इस मिथ को ब्रेक करेंगे और आपको फैक्ट्स के थ्रू समझाएंगे कि स्टडी अब्रॉड जाना, स्टडी अब्रॉड करना हर बच्चे के लिए, एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए भी कितना एक्सेसिबल है, कितना फ्लेक्सिबल है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गिव इट अ थम्स अप, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस तरह का बहुत सारा कंटेंट हम आपको बताने वाले हैं, आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है स्टडी अब्रॉड को लेकर तो यू कैन सिंपली कमेंट डाउन बिलो और हम आपके सारे सवालों के या तो जवाब देंगे या फिर उसके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि क्या सिर्फ अमीर बच्चे ही अब्रॉड जाकर स्टडी कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, सबसे पहले तो परसेप्शन पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में परसेप्शन होता है कि अगर स्टडी अब्रॉड की बात हो रही है तो सिर्फ मेजर यूनिवर्सिटीज जैसे कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या ब्राउन यूनिवर्सिटी या आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज, ऐसी ही यूनिवर्सिटीज एक ऑप्शन है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज है, लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि बहुत लग्जरी है, बहुत एलीट यूनिवर्सिटी है। जाहिर सी बात है, इनकी फीस बहुत ज्यादा है, बट आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी है यहाँ पर आप ग्रो नहीं करोगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जब आप स्टडी अब्रॉड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, अब क्योंकि हम स्टडी अब्रॉड के बारे में बात कर लेते हैं तो खर्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से स्पेसिफिक एक्सपेंसेस हैं जो आपको करने पड़ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द ट्यूशन फीस। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कंट्री लाइक यूके या फिर यूएसए, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी की फीस कुछ मिलेगी बिटवीन $20,000 to $50,000 पर ईयर। बट इफ यू डोंट हैव बजट, आप कुछ और कंट्रीज भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नॉर्वे हो गया। यहाँ पर आपको सिंपली आपकी जो ट्यूशन फीस होगी वो €200 to €500 पर सेमेस्टर के बीच में होगी, विच इज वे मोर चीपर देन दैट ऑफ यूएसए और यूके। नाउ द सेकेंड थिंग इज द लिविंग एक्सपेंस। जाहिर सी बात है, आपकी ट्यूशन फीस के बाद जो सबसे बड़ा मेजर चंक आता है लोगों के दिमाग में, वो होता है कि आपका लिविंग कॉस्ट कितना रहेगा। आप किसी भी कंट्री में रह रहे होते तो आपका लिविंग कॉस्ट बहुत मैटर करता है कि आप कितना पे कर रहे हो। अगर आप न्यूयॉर्क जैसी सिटी में रह रहे हो तो डेफिनेटली आपका खर्चा वहां पर 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आने वाला है। बट इसकी जगह अगर आप छोटे कंट्रीज को कंसिडर करते हो तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस सिर्फ 50,000 to 60,000 रुपीज में बात कर रही हूँ मैं, इतना मैनेजेबल हो सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होने वाला है इन बिग कंट्रीज लाइक यूके और यूएसए, तो आप छोटे कंट्रीज को हमेशा कंसिडर कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपका हैम्पर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जर्मनी इज ऑलवेज अ वेरी सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन जहां पर बहुत सारे बच्चे जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। एंड द थर्ड एक्सपेंस इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लाइक आपका वीजा एप्लीकेशन का एक्सपेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारी कंट्रीज में आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मैंडेट होता है और ये आपके कुछ 1 लाख से 2 लाख के बीच में आ जाता है। तो ये कुछ खर्चे हो गए जो मैंने आपको बताया है, जो स्टडी अब्रॉड के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द वेरी फर्स्ट वन इज द ट्यूशन फीस, सेकंड वन इज द लिविंग कॉस्ट एंड द थर्ड वन इज द मिसलेनियस वन। मिसलेनियस मतलब इधर इधर के जो खर्चे हैं, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका वीजा फीस, आपका फ्लाइट टिकट, इन सारी चीजों का आप सम अप करोगे तो आपका खर्चा कुछ 1 लाख से 2 लाख के बीच में आएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की, तो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप भी एक ऐसा फैक्टर आ जाता है जो कि आपकी प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर देता है। And now I'll tell you the types of scholarship. The very first one is the merit-based scholarship, जो कि आपको मिलती है अगर आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं तो ये स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है, जैसे कि यूएस की फुलब्राइट स्कॉलरशिप, यूके की शेवनिंग स्कॉलरशिप, जर्मनी की डैड स्कॉलरशिप। ये सारी स्कॉलरशिप्स वो है जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखकर आपके मेरिट के बेसिस पर आपको दी जाती है। एंड द सेकेंड वन इज द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, who are not very well to do and still want to study abroad, उनके लिए ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हमेशा हमेशा अवेलेबल है। जैसे टाटा स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये बहुत पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में ये स्कॉलरशिप। इफ यू कैन नॉट मैनेज योर फाइनेंसेस वेल, अगर आप बहुत वेल टू डू नहीं हो तो ये स्कॉलरशिप हमेशा आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
नाउ द थर्ड वन इज द कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे जर्मनी में, नॉर्वेजियन कंट्री में एक डैड स्कॉलरशिप मिलती है। ये इंडियन स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा फ्रांस में आईफिल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप भी एक बहुत पॉपुलर स्कॉलरशिप है, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स थी जो मैंने आपको बता दी। द वेरी फर्स्ट वन इज द मेरिट बेस्ड, सेकेंड वन इज द नीड बेस्ड, और जो थर्ड वन है वो है कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप के कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके लिए हमेशा हमेशा अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड द वेरी फर्स्ट वन इज जर्मनी। जर्मनी के ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आपकी ट्यूशन फीस फ्री होती है। यू जस्ट हैव टू पे फॉर योर लिविंग कॉस्ट विच लाइज बिटवीन 800 यूरोज टू 1200 यूरोज पर मंथ। आपको सिर्फ इतना एक्सपेंस आपको मैनेज करना होता है, अपने लिविंग कॉस्ट का मैनेज करना होता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज में स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट वंस, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपकी ट्यूशन फीस फ्री होती है, या फिर आपके पास स्कॉलरशिप के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सेकेंड कंट्री इज कैनेडा। यूएस के कंपैरिजन में कनाडा में आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां पर आपकी जो एजुकेशन होगी वो बहुत अफोर्डेबल हो सकती है। अगर आप कंपेयर करोगे यूएस से, तो आपका कनाडा का एक्सपेंस बहुत कम होने वाला है। इट जस्ट लाइज बिटवीन 10,000 कैनेडियन डॉलर्स टू 20,000 कैनेडियन डॉलर्स। सेकेंड इज फ्रांस एंड इटली। यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं ये भी बहुत चीप होते हैं एंड दे मेजरली फोकस ऑन आर्ट्स, फैशन या फिर बिजनेस के बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इनके पास। इफ यू समवन हु वांट्स टू स्टडी अबाउट फैशन या फिर बिजनेस या फिर आर्ट्स, तो फ्रांस एंड इटली कैन बी द टू कंट्रीज जहां पर आपको बहुत अच्छे कोर्सेज मिलेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे। फोर्थ इन द लिस्ट इज नॉर्वेजियन कंट्री। बात करेंगे नॉर्वे या फिर फिनलैंड की, ऐसी कंट्रीज जो नॉर्वेजियन कंट्रीज होती हैं। यहाँ पर ईयू स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है, उनके लिए एजुकेशन फ्री है। बट अगर हम नॉन ईयू स्टूडेंट्स की भी बात करें तो उनके लिए भी द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज वे मोर चीपर दैन दी अदर कंट्रीज जहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लाइक यूके या फिर यूएसए। अब ये तो हो गई कुछ स्कॉलरशिप्स की बात, कुछ कंट्रीज की बात। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारी ऐसी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस हैं जहां पर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। वो आपको बिल्कुल अलाउ करती है कि आप अपने पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हो, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रीज में आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, और अगर मंथली बेसिस पर बात की जाए तो यू कैन अर्न समवेयर बिटवीन 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज। इससे आपके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत इजीली कवर हो सकते हैं। आपको किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका ट्यूशन फीस सॉर्ट हो गया, आपका लिविंग एक्सपेंस सॉर्ट हो गया, तो अब लग रहा है ना कि स्टडी अब्रॉड का ड्रीम बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, और ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो, पहली बात तो आप ट्यूशन कॉस्ट पे सेव कर सकते हो कुछ ऐसे कंट्रीज को चूज करके। दूसरा, स्कॉलरशिप ले सकते हो। स्कॉलरशिप के बाद आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जिसमें आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, जिससे आपके लिविंग एक्सपेंसेस एटलीस्ट कवर हो सकते हैं। नाउ दिस मेड मी कम टू अ फैक्ट एंड दैट इज लोन। इन सब के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं पॉसिबल है, तो लेट मी टेल यू, देयर आर लोन्स व्हिच आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं लाइक HDFC, एक्सिस बैंक, SBI, जो आपको 8 से 12% के इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन ऑफर करते हैं, स्पेशली ऑन फॉरेन एजुकेशन, विच मेक्स योर ड्रीम मोर सिंपलर एंड मोर अफोर्डेबल, मोर एक्सेसिबल ऑल्सो। प्लस इसके अलावा आपको कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज भी मिल सकती हैं, लाइक इंटरेस्ट वेवर स्कीम्स। अगर आप चाहो तो आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो, बट अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से जरूर कर लेना। So in this video we have covered a lot of aspects. सबसे पहले तो मैंने आपको वो कंट्रीज बताए जहाँ पर एक अफोर्डेबल एजुकेशन आपको मिल सकती है। सेकंड थिंग इज द पार्ट टाइम जॉब, जो आप बहुत सारे कंट्रीज में कर सकते हो, और पार्ट टाइम जॉब करके आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो जिससे आपके लिविंग एक्सपेंसेस टोटली कवर हो सकते हैं। And the third point is the loan thing which you can get from many of the banks, जिसमें आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे, like 8 to 12% के इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आई एम श्योर कि आपके दिमाग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्टडी अब्रॉड सिर्फ अमीर बच्चों के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑलवेज अफोर्डेबल
फॉर द मिडिल क्लास स्टूडेंट्स एज वेल। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन सिंपली पुट अ कमेंट डाउन बिलो और यू कैन विजिट acadfly.com। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपकी हर चीज़ में हेल्प करने वाले हैं, फ्रॉम यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग टू वीज़ा एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन, राइटिंग योर SOPs, एवरीथिंग। वी कवर एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। हर चीज़ में हम आपकी हेल्प करते हैं। सो जस्ट सिंपली विजिट acadfly.com और कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन सिंपली पुट अ कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।